जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ ऐसा आटा जो आपके भाग्य को खा जाता है। ना चाहकर भी महिलाएं कुछ गलतियाँ ऐसी कर देती हैं जिसके कारण आपके जीवन में कष्ट आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा जिससे परिवार व परिवार के सदस्यों में परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं, आपस में विचार नहीं मिलते हैं, नौकरी को लेकर सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, विवाह नहीं हो पाता है, बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं चलती है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है? तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कहीं आप भी ऐसी कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, धन की कमी आ रही है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ऑल पे क्लिक करिए, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई हर बात आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी और आप जीवन में तरक्की करेंगे। ऐसा आटा बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें जिसको करने से आपके जीवन में कष्ट आते हैं। जब भी आप आटा गूंथते हैं, आटा गूंथते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप किस भाव से आटा गूंथ रहे हैं। कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि जब महिला खाना बनाने जा रही है उस समय उसका मन दुखी है, किसी न किसी बात को लेकर घर में, परिवार में, आस पड़ोस में किसी के साथ उनकी बहस हो गई है और मन में बहुत सारा गुस्सा है, मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या आ रही है, किसी से आप नफ़रत कर रहे हैं, किसी से झगड़ कर आए हैं। अगर इस भाव से आप किचन में खाना बनाने घुसेंगे और आटा गूंद रहे हैं या रोटी बना रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, जो आपके मन में भाव चल रहे हैं वो सारी एनर्जी उस आटे में जा रही है और उस आटे से बनी रोटी आपका परिवार का जो सदस्य खाएगा उसके जीवन में वो चीज़ें प्रवेश करेंगी। नेगेटिव एनर्जी आप दे रहे हैं, उन्हें भी नेगेटिव एनर्जी मिलेगी जिसके कारण उनके जीवन में कष्ट उत्पन्न होंगे। तो ध्यान रखें, जब भी आप किचन में काम कर रहे हैं, कोई भी किचन का कार्य कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, नाश्ता बना रहे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, ऐसा कोई भी कार्य कर रहे हैं जिसका असर आपके पूरी परिवार पर पड़ेगा, तो आपने हमेशा खुशहाल और खुश होकर उस कार्य को करना है। तभी आपके परिवार का हर सदस्य अपने जीवन में तरक्की भी करेगा। आज के समय में क्या होता है कि आप खाना बनाते हैं और जो भी खाना खा रहा है वो या आप स्वयं इकट्ठी रोटियां दे देते हैं। अगर आप स्वयं डाल रहे हैं तो कौन बार बार लेने आएगा। चलो, मेरी 2 रोटी की भूख है तो 2 इकट्ठी रख ली, 4 की है तो 4 रख ली, और यदि आपकी 3 रोटी की भूख है तो 3 रोटी आप एक साथ रख के ले जाते हैं। क्या आप किसी को स्वयं डाल के दे रहे हैं तो खाने में आपने 3 रोटी रखी और दे दी। ध्यान रखिए, 3 रोटी ना तो कभी दी जाती है और ना ही खाई जाती है। अगर आप स्वयं खाना परोस रहे हैं, आपकी 3 रोटी की भूख है, अब आप ये कहेंगे कि मुझे तो खानी ही 3 होती है, मैं कैसे करूं, मेरी तो भूख ही 3 रोटी की है। अगर ऐसी स्थिति है कि आप 3 रोटी ही खाते हैं तो तीसरी रोटी के 2 टुकड़े कर लीजिए। अभी काउंटिंग में 4 हो जाएगी तो इसका आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि आप 3 रोटी एक साथ खाते हैं तो आपके जीवन में बाधाएं आती हैं, आपके जीवन में कष्ट आते हैं, आप जो भी कार्य कर रहे होते हैं उसमें अड़चनें आती हैं। तो ध्यान रखिए, 3 रोटी ना तो एक साथ खाई जाती है और ना ही दी जाती है। यदि आप किसी को खाना परोस रहे हैं और उनकी 3 रोटी की भूख है तो पहले थाली में आप उन्हें 2 रोटी दीजिए, उसके बाद तीसरी रोटी के 2 टुकड़े करके तब दे दीजिए। ऐसा करने से उनका जीवन भी खुशहाल रहेगा और आपके जीवन में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जब भी आप खाना बनाने जा रहे हैं तो पहली रोटी आपने गाय की निकालनी है, आखिरी रोटी आपने कुत्ते की निकालनी है। और यदि आपके ऊपर कर्जा है, किसी से कर्ज ले रखा है या आपने बहुत सारा लोन ले रखा है, तो जब भी आप किचन में पहली बार चूल्हा जलाते हैं तो थोड़ा सा 1 चुटकी आटे में 1 चुटकी पाउडर शुगर मिलाइए और उसे चूल्हे के साइड में रख दीजिए। आप देखेंगे जब ये कार्य आप करेंगे उसके बाद चींटियाँ आनी शुरू हो जाएंगी जो उसको खाएंगी। ऐसा करने से आपके ऊपर कितना ही बड़ा कर्जा हो बहुत शीघ्र उतरने लगेगा। करके देखिए इस उपाय को। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, और यदि कर्जा है तो आटे में पाउडर शुगर मिलाकर आपने चूल्हे के साइड में रख देना है। सूर्यास्त के बाद आपने किसी को भी कोई सामग्री खाने की नहीं देनी है। यदि आपके आस पड़ोस से कोई भी व्यक्ति
सूर्यास्त से पहले मांगने आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें दीजिए सामान। पर यदि सूर्यास्त के बाद कोई आ रहा है तो आपको खाने का कोई भी सामान नहीं देना है। यदि आप देते हैं तो ऐसा करने से आपका जीवन कष्टमयी हो जाता है। आपके परिवार में जो भी लोग तरक्की करने वाले हैं, नौकरी वाले हैं, पढ़ाई वाले हैं, उनकी तरक्की रुक जाती है। तो ध्यान रखिए, कभी भी सूर्यास्त के बाद आपने किसी को भी खाने की सामग्री नहीं देनी है। आपका मुख्य द्वार कभी भी एक सिंगल दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार हमेशा 2 डोर का होना चाहिए जो खुलकर दोनों साइड खुले। और यदि आपका सिंगल डोर है, क्योंकि यहाँ अब आप ये प्रश्न करेंगे कि मैम हम तो रेंट पे रहते हैं, हम दरवाजे का कुछ नहीं कर सकते हैं, या हमारा तो घर पहले से ही ऐसे बना हुआ है, अब दरवाज़ा कैसे चेंज कराएं। अगर ऐसी स्थिति है तो आप अपने सिंगल डोर के दरवाजे पे 2 मोर पंख लगाइए और हमेशा आपकी चौखट पर लाइट जलती रहनी चाहिए। जब भी आप सोने जाते हैं रात को, उस समय उस लाइट को ऑफ करिए और जो भी घर में सबसे पहले उठता है वो उठ के उस लाइट को ऑन कर दें। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके घर का जो भी सदस्य घर के बाहर जा रहा है किसी भी शुभ कार्य के लिए, तो आपने 4 काली मिर्च के दाने लेने हैं, मेन गेट के ऊपर रखने हैं, इसके ऊपर पैर रखकर रगड़ते हुए आपने निकल जाना है। आपका कार्य पूर्ण होगा और कार्य में सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आपकी किचन के साउथ ईस्ट में आपने लड्डू गोपाल जी की माखन खाते हुए एक पोस्टर या फ़ोटो लगानी है, या आपका घर बन रहा है तो आप टाइल भी लगवा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की माखन खाते हुए लगवाइए, या फिर ऋषि मुनि हवन कर रहे हैं उनकी लगाइए। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। कहावत है ना, अगर आपकी किचन में अन्न भरपूर है तो आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो अन्न भी भरपूर कैसे होगा जब आप अपने कार्य में प्रगति कर रहे होंगे। माँ लक्ष्मी का आपके जीवन में सदैव वास रहे, उसके लिए आपने अपनी किचन को हमेशा साफ सुथरा रखना है। गैस चूल्हा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूल्हे के ऊपर कभी भी खाली समय में कोई भी चीज़ ना रखें। मैंने बहुत लोगों के घर में वास्तु करी है, उनकी किचन में देखा है कि गैस के ऊपर हमेशा कढ़ाई रखी रहती है, गैस के ऊपर हमेशा तवा रखा रहता है। ऐसा नहीं करना है। अगर आपका कार्य समाप्त हो गया है तो आपने चूल्हे के ऊपर कुछ भी नहीं रखना है, उसको साफ़ सुथरा करके खाली रख दीजिए। तवा कढ़ाई सब छुपा के रखिए, सामने कभी भी नहीं दिखता है। किचन के नॉर्थ में एक कांच की शीशी में थोड़ा सा नमक भर के रखिए और उसे हर महीने चेंज करिए। ऐसा करने से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपकी किचन में या आपके घर में होती है वो उस नमक में आ जाती है, और उसे आप हर महीने बदल देंगे तो वो आपके घर के बाहर से चली जाती है। कभी भी आपका किचन और टॉयलेट का गेट आमने सामने नहीं होता है। ये भी मैंने बहुत देखा है वास्तु के दौरान कि किचन और टॉयलेट आमने सामने होगा या बिल्कुल साथ साथ होता है, दोनों की दीवारें सिंगल होती है। ऐसा करने से महादोष लगता है। तो ध्यान रखिए, दोनों चीज़ें कभी भी एक साथ मत बनवाइए या आमने सामने मत रखिए। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो मेरे से ज़रूर संपर्क करिएगा, क्योंकि उपाय करना अति आवश्यक है। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि किस प्रकार का आटा आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में तरक्की के लिए किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।